बीजेपी की बैठक का आज दूसरा दिन है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जगत प्रकाश नड्डा समेत कई नेता शामिल होंगे। बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी नेताओं को संबोधित भी कर सकते हैं। केंद्र की योजनाओं को घर घर पहुंचाने तक का वो लक्ष्य भी दे सकते हैं। अगर आप अभी से जोड़ेंगे तो बामुश्किल 3.5 महीने बचे हैं, और वो भी देश के चुनाव में, यानी आम चुनाव में। देखिए, यही है भारत में, और इसीलिए कहा जाता है कि एक देश एक चुनाव। देखिए, अभी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चुनाव संपन्न हुआ, 5 राज्यों का चुनाव संपन्न हुआ। अब आ गया सबसे बड़ा चुनाव, यानी देश का चुनाव आ गया। अब उसके लिए बैठकों का दौर शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी में कम से कम ये शुरू हो गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकता है कि कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करें। बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी, और इसके साथ प्रधानमंत्री मोदी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, कि बीजेपी नेताओं को हो सकता है कि संबोधित करें। केंद्र की योजनाओं को कैसे घर घर तक पहुंचाया जाए, उसका हो सकता है कि वो लक्ष्य भी कार्यकर्ताओं और नेताओं को दे। तो अगली जो खबर है वो भोपाल से है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव देर रात दिल्ली से 2 दिन के बाद वापस लौट आए। दिल्ली में नेताओं और आला नेताओं से मुलाकात उन्होंने की है। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह समेत केंद्रीय नेताओं से मिले हैं। दिल्ली दौरे में सीएम यादव ने राज्य के सांसदों को डिनर भी दिया था। पहले दिन का कार्यक्रम तो वही था। दूसरे दिन वो सीनियर नेताओं से मिले हैं। देखिए तस्वीरें, आप धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीरें देख रहे हैं, इसके पहले अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री, और ये तस्वीरें भी देखिए राजनाथ सिंह। हालांकि उनके साथ यहां पर डेप्यूटी सीएम भी दिख रहे हैं। तो जितने सीनियर लीडर हैं उन सभी से मुलाकात डॉक्टर मोहन यादव ने की है। हरप्रीत कौर रीन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। हरप्रीत, 2 दिन के दौरे के बाद फाइनली वापस आए हैं, कई बड़े नेताओं से मिल के आए हैं। तो आप ये बताइए, सारा मध्य प्रदेश तो यही जानना चाहता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ का तो हो गया। बिल्कुल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की, और इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री से भेंट की। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़ी जो कई योजनाएं हैं उनको क्रियान्वयन को लेकर यहाँ पर चर्चा की गई। अब ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से मिलने के बाद जल्द ही मंत्रिमंडल जो विस्तार की संभावना है वो जताई जा रही है। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल जो विस्तार है ये एक बड़ी खबर है कि जो मंत्रिमंडल विस्तार ये 2 चरणों में होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि पहले चरण में 20 से अधिक मंत्री बनाए जा सकते हैं, और इसके साथ ही इस जो अब उनकी मुलाकात यहाँ पर दिग्गजों से हुई, और अब वो चूंकि भोपाल वापस कल देर रात लौटे हैं, तो अब तय माना जा रहा है कि नामों पर जो सहमति है वो पूरी तरह से बनी है। इसके साथ ही अब जो अंतिम मोहर थी वो भी लग चुकी है, और बस जो नामों की घोषणा है मंत्रिमंडल को लेके वो जल्द हो सकती है। तो गुरुवार को दिल्ली गए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल देर रात लौटे हैं, और मुलाकात के साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार पर भी यहाँ पर चर्चा हुई है। शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली से 2 दिन के बाद वापस मध्य प्रदेश लौटे हैं, भोपाल लौटे हैं। खबर भोपाल से है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव देर रात दिल्ली से वापस भोपाल लौट आए हैं। दिल्ली में बीजेपी के आला नेताओं के साथ उनकी मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह समेत केंद्रीय नेताओं से उन्होंने मुलाकात की है। दिल्ली दौरे में सीएम यादव ने राज्य के सांसदों को डिनर भी दिया था। वो तो पहले दिन ही दे दिया था, जितने वहां डिनर के लिए मौजूद सांसद थे, क्योंकि कुछ सांसद तो अब विधायक हो गए हैं और मध्य प्रदेश में कई सीटें खाली हैं। तो ये तस्वीरें कुछ हम आपको दिखा रहे हैं जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। यहां पर कई सीनियर नेताओं से मुलाकात हुई है, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हुई, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री मोदी, शाह से मुलाकात की। एमपी को केंद्र सरकार ने 5,727 करोड़ की अतिरिक्त राशि दी है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एमपी को अतिरिक्त राशि जारी की है। आगामी उत्सवों और नए साल के लिए राशि दी गई है। विकास योजनाओं के लिए वित्त पोषण के लिए राशि जारी की गई है।
राशि जारी करने पर सीएम डॉक्टर मोहन का बयान है कि विकास पथ पर तेजी से आगे बढ़ना प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी। पीएम और केंद्रीय वित्त मंत्री का उन्होंने आभार जताया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, डॉक्टर मोहन यादव हैं और दोनों डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुफ्तगू हो रही है और ये अमित शाह से जब उनकी मुलाकात हुई। एक बड़ी धनराशि हरप्रीत कौर रीन केंद्र सरकार की तरफ से मध्य प्रदेश सरकार को जारी की गई है और ये अतिरिक्त राशि कही गई है। तो जो 2 दिन की मुलाकात थी, कम से कम एक गुड न्यूज ये है। और दूसरी गुड न्यूज कब मिलेगी हम लोगों को? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो दूसरी गुड न्यूज़ है वो मंत्रिमंडल से जुड़ी हुई है और इसका बेसब्री से जो इंतज़ार है वो पूरा मध्य प्रदेश यहाँ पर कर रहा है। चूँकि अब छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल शपथ हो चुकी है, ऐसे में अब यहाँ पर इंतज़ार है कि कब नामों की घोषणा होगी और मंत्री पद की शपथ मंत्री लेंगे। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कोई पेच यहाँ पर फंसा हुआ जरूर नजर आ रहा है। हालांकि ये पेच क्या है, ये तस्वीर साफ लगातार पिछले कई दिनों से नहीं हो पा रही है। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने पद की शपथ 13 दिसंबर को ली और अब एक लंबा समय 10 दिन से भी ज्यादा का बीत चुका है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक मोहन यादव मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। चूंकि अब गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली गए थे, वहां पर उनकी मुलाकात सत्ता और संगठन के तमाम दिग्गजों से हुई है और अब माना जा रहा है कि हाई कमान से हरी झंडी नामों को मिल गई है और 2 चरणों में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। पहले 18 से 19 जो विधायक हैं उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलवाई जाएगी और एक बार फिर मध्य प्रदेश में भी मोदी फार्मूला इस बार चलेगा और इस फार्मूले के तहत बताया जा रहा है कि 3 बार से ज्यादा जो मंत्री रह चुके हैं उनको इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिलने की संभावना कम है। इसके साथ ही वरिष्ठ और जो सांसदी छोड़ के विधायक बनकर सदन पहुंचे हैं उन्हें जगह मिल सकती है। युवा चेहरों को जरूर यहां पर जगह मिल सकती है। इसके साथ ही लगातार जो मंथन किया गया, चर्चा की गई और लगातार 2 बार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरा करके आए और ये बताया जा रहा है कि अब लगभग जो सहमति है वो बन चुकी है और जल्द ही मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही मंत्री पद की शपथ विधायक लेते हुए नजर आएंगे और ये भी माना जा रहा है कि अगले 2 दिन में ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पर हो सकती है। जी, जाहिर सी बात है, हरप्रीत कौर रीन जो आप बता रहे हैं, दावेदार बहुत सारे लोग हैं, लेकिन देखिए गुड न्यूज़ इसलिए है क्योंकि जो मध्य प्रदेश की जनता है, जब उसके मंत्री ही नहीं पता रहेंगे तो जाहिर सी बात है विकास के काम रुके होंगे, विकास के काम अवरुद्ध होंगे। बहुत स्वाभाविक सी बात है। तो 3 तारीख को ही जनता ने मैंडेट दे दिया, लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश की जनता को ये नहीं पता है कि कौन उनका गृह मंत्री है जो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल कर सके, कौन उनका जल संसाधन मंत्री है, कौन उनका शिक्षा मंत्री है। ये सारे प्रश्न मध्य प्रदेश की जनता के सामने अभी नहीं निरुत्तर है, यानी इसके जवाब ही नहीं आए हैं। तो हरप्रीत लगातार ये जानकारी दे रही थी। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी के आला नेताओं के साथ मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और केंद्रीय नेताओं से मुलाकात हुई है। सीएम मोहन यादव ने राज्य के सांसदों को डिनर दिया था और उसके बाद अब तक इस बात की जानकारी मध्य प्रदेश की जनता को नहीं है कि कैबिनेट मिनिस्टर कौन कौन है या राज्य मंत्री कौन कौन है। किसी भी राज्य को और किसी भी देश को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सबसे अहम पड़ाव यह है, लेकिन अब तक मंत्रियों का नाम क्लियर नहीं हुआ है। तो हरप्रीत कौर रीन आपको जानकारी दे रही थी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। उन्होंने कहा कि जो ये चर्चा हुई है 2 बार की, हो सकता है कि बहुत जल्द मंत्रियों के नाम सामने आ जाए।